संसदीय समितियाँ। नोट्स है इसका देखते हैं। संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। ये समितियाँ सदन द्वारा नियुक्त तथा निर्वाचित की जाती है या अध्यक्ष सभापति द्वारा नाम निर्देशित की जाती हैं। ये अध्यक्ष या सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती है तथा अपना प्रतिवेदन सदन को या लोकसभा या सभापति को सौंपती है। संसदीय समितियों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, स्थायी समिति और तदर्थ समिति। स्थायी समितियां स्थायी प्रकृति की होती हैं जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती हैं। इसका गठन प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर किया जाता है। तदर्थ समितियों की प्रकृति अस्थायी होती है। जिस उद्देश्य के लिए उनका गठन किया जाता है उसके पूरा होते ही इसका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। विधेयकों पर प्रवर समितियां या संयुक्त समितियां तदर्थ समितियों का प्रमुख उदाहरण है। प्रमुख स्थायी समितियां हैं वित्त समिति, विभागीय स्थायी समिति, जांच समिति, परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समिति। सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां, सदन समिति अथवा सेवा समिति, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण पर समिति आदि। वित्त समितियों के अंतर्गत लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम समिति शामिल है। सदन विशेष की स्थायी समितियों तथा अपवाद स्वरूप कुछ विशिष्ट समितियों यथा प्राक्कलन समिति को छोड़कर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली सभी स्थायी समितियों में लोकसभा में राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात लगभग 2:1 का होता है। लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लाभ के पद पर समिति तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति के सदस्यों का चुनाव तदर्थ सदन द्वारा किया जाता है, जबकि अन्य संयुक्त समितियों के सदस्यों को सभापति या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और उस पर नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अब प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसके सदस्य केवल लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। यह समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों की निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है या संगठन कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या सुधार किया जा सकता है। अब सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। यह समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदन और लेखाओं की जांच करती है। याचिका समिति के सदस्यों की संख्या लोकसभा में 15 तथा राज्यसभा में 10 होती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। सामान्यतः लोकसभा से विपक्ष के किसी सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की परंपरा। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा होती है। प्रश्न कोश है। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समिति के माध्यम से। सही बात है, ये सही है। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रित करती है? समितियों। एक्सप्लेनेशन। भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। उदाहरण लोक वित्त पर नियंत्रण वह 3 समितियों के माध्यम से करती है: लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रमों पर समिति। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में संसदीय समितियों के बारे में कोई विशेष रूप से उपबंध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 + 7, प्राक्कलन में 30, सरकारी उपक्रम में भी ऐसे होते हैं। देखते हैं सबके बारे में। सबसे बड़ी समिति तो अभी तक प्राक्कलन है, जिसमें लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं। प्रसंगित विकल्पों में प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। संसद का बहुत सा काम
सभा की समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिन्हें संसदीय समिति कहते हैं। संसदीय समिति से तात्पर्य उस समिति से है जो सदन या सदनों द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती हैं अथवा अध्यक्ष या सभापति द्वारा नाम निर्देशित की जाती हैं तथा अपना प्रतिवेदन सदन को या अध्यक्ष या सभापति को प्रस्तुत करती हैं। अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, स्थायी और तदर्थ। पहला है लोक लेखा समिति। दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित कुल 22 सदस्य इस समिति के सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। यह समिति भारत सरकार के विनियोग, लेखा और उस पर नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। यानी विनियोग, लेखा और उस पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। इसका कार्यकाल 1 साल होता है। दूसरा है प्राक्कलन समिति। सदस्यों की संख्या 30 होती है। सभी सदस्य केवल लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। तीसरा सरकारी उपक्रम समिति। इसमें भी 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। कार्यकाल 1 वर्ष। यह समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदन और लेखाओं की जांच तथा यदि सरकारी उपक्रम के संबंध में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की कोई रिपोर्ट हो तो उसकी भी जांच कर सकती है। यह सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में भी जांच करती है। नोट: उपर्युक्त तीनों समितियां सार्वजनिक व्यापार संसदीय नियंत्रण के अंग है, जबकि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ तथा राज्य दोनों के लेखाओं का परीक्षण का कार्य करता है। अब है याचिका समिति। याचिका समिति के सदस्य की संख्या 25 होती है। 15 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। इसके सदस्य अध्यक्ष या सभापति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। कार्यकाल नियत नहीं होता है। पुनर्गठन किए जाने तक यह समिति बनी रहती है। इस समिति का कार्यकाल लोकसभा या राज्यसभा को प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर विचार करना और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति यह प्राक्कलन समिति 30 सदस्यों वाली। लोक लेखा में 22 होते हैं। याचिका समिति में 25 सदस्य, 15 + 10। लोक लेखा में 22 होते हैं। 15 + 7। प्राक्कलन में 30 होते हैं। सब लोकसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कौन सा सार्वजनिक व्यापार संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो लोक लेखा समिति भी है, प्राक्कलन भी है, सार्वजनिक उपक्रम समिति के भी है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक व्यापार संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के किस अनुपात में बांटा जाता है? तो ये आमतौर पे 2:1 का अनुपात लिया जाता है, 2:1 का। पहला ऑप्शन सही है। संसदीय समितियों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला स्थायी समिति, दूसरा तदर्थ। सदन विशेष की स्थायी समितियों तथा कुछ अपवाद स्वरूप कुछ विशिष्ट समितियों यथा प्राक्कलन को छोड़कर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली सभी स्थायी समितियों में केवल लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात क्रमशः और 2:1 का होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति में लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य और उद्योग तथा व्यापार जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। क्या है? तो केवल ये है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य भारत सरकार के विनियोग, लेखाओं पर नियंत्रण, महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करना होता है। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जा सकता है। ये काम की बात है इसमें।
कोई भी मंत्री समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जा सकता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा परंपरा के अनुसार विपक्ष के किसी नेता को चुना जाता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा परंपरा के रूप में विपक्ष किसी नेता को चुना जाता है। अतः कथन एक सत्य है, दो असत्य है, क्योंकि लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्यों के अतिरिक्त उद्योग तथा व्यापार से संबंधित कोई बाहरी व्यक्ति को चुनने का प्रावधान नहीं है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है तो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रम की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति से केवल लोकसभा के ही सदस्य संबंधित होते हैं। तो ये तो सही है। संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। तीसरा है, विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों एवं आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। तो तीनों सही है। क्या है? पहला तो यह है, लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रम की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी सम्मिलित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा। संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। तीसरा, विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों या आयोगों के संसदीय कार्य सब सही है। लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात होता है 15:7। ये 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। जबकि प्राक्कलन समिति या आकलन समिति में 30 सदस्य लोकसभा से ही चुने जाते हैं। अतः पहला सही है। संसद के दोनों सदनों में सरकारी कार्य को समन्वित करने और तत्संबंधित व्यवस्था करने की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपी गई है, जो कुल मिलाकर एक संसदीय कार्य की मंत्रिमंडलीय समिति के समग्र निर्देशन में कार्य करता है। संसदीय कार्य मंत्रालय ही संसद सदस्यों को भारत सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में स्थापित समितियों, परिषदों और बोर्डों, आयोगों आदि में मनोनीत करता है। तो तीनों सही है। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना, ये पहला ही सही है। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी के व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15+7। उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। यह समिति सरकार के विनियोग तथा वित्तीय लेखाओं की जांच करती है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों को प्रति परीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को ही सौंप देते। इसमें 2-3 चीज़ें लोक लेखा समिति में 2 बातें जानने की। एक तो इसका जो अध्यक्ष होता है लोक लेखा समिति का, वो विपक्ष कोई नेता है, और लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को ही सौंपती है। सार्वजनिक लेखा समिति आख्या प्रस्तुत करती है संसद को। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है संसद को। इसमें भी टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा स्पीकर को, और नेता प्रतिपक्ष इसका अध्यक्ष होता है। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो लोकसभा में
लोक लेखा समिति में कुल सदस्य बताने हैं तो 15+7 = 22 भी सही है। लोक लेखा समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या 25, जो कि गलत है। सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करना है लोक लेखा समिति का कार्य, ये सही है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, ये भी सही है, यानी 2 और 3 सही है। बाकी पहला गलत है, 25 नहीं 22 सदस्य होते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत करता है। ये अब मिलाना है। लोक लेखा समिति कैसी समिति है? देखते हैं। लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति है। याचिका समिति कार्यकारी है। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति ये तदर्थ है। विभागीय समितियां ये स्टैंडिंग समिति है। राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया सकता। एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी, तो इसमें और दूसरा है एस्टीमेट कमेटी से मतलब प्राक्कलन कमेटी से लिया गया है। तो प्राक्कलन या एस्टीमेट कमेटी में कुल 30 सदस्य होते हैं, सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। बाकी सब में पब्लिक अकाउंट में लोक लेखा में 22 होते हैं, 15+7। प्राक्कलन आकलन या एस्टीमेट कमेटी के सभी 30 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं तथा इसमें राज्यसभा के सदस्यों को सम्मत नहीं किया जाता, जबकि लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी में 15 सदस्य होते हैं। इसमें लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15+7, और सार्वजनिक उद्यम कमेटी में 25 सदस्य होते हैं, 15+10। अब किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो आकलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, 30 रहते हैं इसमें टोटल। कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति, यही तीनों हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य लोकसभा के, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य 15+7 और लोक उपक्रम में टोटल 25 सदस्य 15+10। ये लिखा हुआ है ऊपर से, हम लोग यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये लोक सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, 15+7। कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो ये तीनों हैं, सार्वजनिक, प्राक्कलन, सार्वजनिक उपक्रम। स्थायी समिति नहीं है, ये तो गड़बड़ है, इसमें सी हो सकता है वैसे देखा जाए तो, लेकिन ये भी है। संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी और तदर्थ। स्थायी समितियां में 3 मुख्य वित्तीय समितियां आकलन, लोक लेखा और सार्वजनिक उपक्रम। अन्य स्थायी समितियों में जांच, समीक्षण, सदन के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही, अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण पर समिति सदस्यों की सुविधाओं के प्रावधान आदि से रिलेटेड है। चारों विकल्प स्थायी समिति के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? अल्पसंख्यक के कल्याण के बारे में। संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम संदर्भ में महालेखा की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। महालेखा की रिपोर्ट, महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करने, सार्वजनिक उद्यम के प्रबंधन एवं उसके कुशलतापूर्वक चलाए जाने की जांच करती है। प्रत्येक सदन की सरकारी आश्वासनों संबंधी समितियां
मंत्रियों द्वारा सदन में दिए गए आश्वासनों, वादों एवं संकल्पों पर उनके कार्यान्वित होने तक नज़र रखती हैं। संसद की प्राक्कलन समिति आकलनों की जांच, विविध व्ययिता एवं धन व्यय पर निगरानी रखती है। अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु संसदीय समिति नहीं है, बल्कि इसके लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है। रेलवे अंचलों के लिए संसद समिति परामर्शदात्री समिति का गठन करता है, तो संसदीय कार्य मंत्रालय करता है। संसदीय कार्य मंत्रालय रेलवे के प्रत्येक जोन के लिए सलाहकारी समिति का गठन करता है। इसमें संबंधित जोन की सीमा से चुने गए संसद सदस्य होते हैं। 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संसदीय समिति थी। 20 सदस्य लोकसभा प्लस 10 सदस्य राज्यसभा के। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 2010 का है। टू जी स्पेक्ट्रम कांड में जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष PC चाको थे। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है? जो विनिमय नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने सकती हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त है या सदन द्वारा प्रत्यायोजित है, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रायोजित की परिधि के भीतर उचित प्रयोग है। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति अधीनस्थ या प्रत्यायोजित विधायन उन समिति, विनियमों या उपनियमों, उपविधियों आदि को कहा जाता है जो कि संसद द्वारा किसी अधीनस्थ को प्रत्यायोजित विधायी कृत्य के अनुसार में निर्मित किया जाता है। अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति ये सदन को सूचित करती है प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोजन परिधि के विचलन रूप में हो रहा है। अगला है, भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामक का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करता है? पहला और दूसरा, संसद द्वारा गठित तदन समितियां और संसदीय विभागीय संबंधी अस्थायी समितियां। बस खत्म हो गया है। भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्र में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण संसद द्वारा गठित तदन समितियां एवं संसदीय विभागों संबंधी स्थायी समितियां करती है। इसके पुनरीक्षण में वित्त आयोग, नीति आयोग से संबंध नहीं है। ये नेक्स्ट वीडियो में संसदीय अधिनियम। थैंक यू।